हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व मज़े में होंगे। तो बच्चों, हिंदी कक्षा में शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय, जिसका नाम है इकाई 1 परिवार सच्चा मित्र। पाठ परिचय। बुरे समय में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र ईश्वर के किसी वरदान से कम नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में सच्चे मित्र की विशेषताएं बताई गई हैं। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि सच्चा मित्र कैसा होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। मित्र वही है सच्चा जो बुरे वक्त में काम आए, देकर किनारा जीवन की नैया को उसे डूबने से बचाए। तो सच्चा मित्र कैसा होता है? जो बुरे वक्त में काम आता है, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई काम आता है, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो ही हमें पता चलता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन सा है। मित्र वही है सच्चा जो सत्य का मार्ग दिखाए, अंधियारे पथ पर जीवन के हरदम आशा के दीप जलाए। तो मित्र वही सच्चा होता है जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर के जाए और जो आपको बताए कि आपको सही मार्ग पर चलना है, ना कि आपको वो बुरे मार्ग पे लेकर जाए। मित्र वही है सच्चा जो हर पल ही मुस्काए, जीवन की बगिया में हरदम खुशियों के फूल खिलाए। तो मित्र वही सच्चा होता है जो खुद भी मुस्कुराए और आपको भी मुस्कुराए, ना कि आपको दुख देकर वो खुद खुश हो। मित्र वही है सच्चा जो निराशा को दूर भगाए, देकर नई आशाएं जीवन में उम्मीद की किरण जगाए। अब कभी कभी हम बहुत निराश फील कर रहे होते हैं, हमें बहुत दुख हो रहा होता है, तो हमारा जो सच्चा मित्र होता है वो आकर हमें निराशा से आशा की तरफ लेकर जाता है। मित्र वही है सच्चा जो कभी नहीं घबराए, मजबूत इरादों से हरदम वो मित्रता का मान बढ़ाए। मित्र वही सच्चा होता है जो आपको घबराता हुआ देखकर खुद भी ना घबराए, बल्कि आपका भी वो क्या करे, मनोबल बढ़ाता रहे। शिक्षण निर्देश। कविता का भाव सरल अर्थों में समझाते हुए छात्रों को अच्छे मित्र का चयन करने और मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा हमेशा उसका साथ देने की प्रेरणा दे। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें ये पता चला कि जो सच्चा मित्र होता है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो अच्छे समय में भी हमारे साथ रहता है, वो बुरे समय में भी हमारे साथ रहता है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो हमें ऐसे ही मित्रों को ढूंढना चाहिए और हमेशा उनको अपने साथ रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें भी ऐसी मित्रता दूसरों के साथ रखनी चाहिए, हमें भी दूसरों का सच्चा मित्र बनना चाहिए। शब्दकोश। वक्त, समय, टाइम, नैया, नाव, बोट, मार्ग, रास्ता, वे, निराशा, उदासी, सैडनेस, उम्मीद, आशा, होप। अब बच्चों, इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। बातचीत कीजिए। यह कविता आपको कैसी लगी? आपको बताना है ये कविता आपको कैसी लगी। क्या आपका मित्र आपकी सहायता करता है? अब आपकी कक्षा में जो आपके साथ पढ़ता है, जो आपका मित्र है, क्या वो आपकी कभी सहायता करता है? जैसे आप कभी किताब लाना भूल गए, कभी पेंसिल लाना भूल गए, तो क्या आपकी वो मदद करता है या आपको मना कर देता है? एक अच्छे मित्र में कौन से गुण होने चाहिए? बताओ बच्चों, एक अच्छे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? जो हमारे अच्छे समय के साथ साथ बुरे समय में भी साथ दे, जो हमारा मनोबल बढ़ाए, हमें सत्य के मार्ग में चलना सिखाए, वही हमारा अच्छा मित्र होता है। कविता के बारे में। पहला सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। क, सच्चा मित्र मार्ग दिखाता है। ए, असत्य का। बी, कांटों का। सी, सत्य का। डी, अन्याय का। तो बताओ बच्चों, सच्चा मित्र जो होता है वो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। गोलों को भरने के लिए केवल नीले काले पेन का प्रयोग कीजिए, इसे पूर्ण रूप से और सही प्रकार से भरिए। तो आपको यहाँ पे सही तरीका बता रखा है कि आपको सही तरीके से कैसे गोलों को पूरी तरह रंगना है, और रंगने के लिए आपको सिर्फ नीला या फिर काला पेन ही लेना है। गलत तरीके, इस तरीके से अगर आप किसी भी गोले को भरेंगे तो वो मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसका गोला जो है वो रंगेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ख, सच्चा मित्र हर पल मुस्कुराता है, रोता है, चुप रहता है, दुखी रहता है। तो सच्चा मित्र हमेशा क्या करता है? वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे और इसका गोला भी आप रंगेंगे। ग,
सच्चा मित्र दूर भगाता है। क्या चीज़ दूर भगाता है वो? निराशा, बी मच्छर, सी मक्खी, डी ये सभी। तो सच्चा मित्र जो होता है वो निराशा को दूर भगाता है। घ, सच्चा मित्र किसका मान बढ़ाता है? ए मित्रता का, बी धन का, सी दोनों का, या फिर डी किसी का नहीं। तो सच्चा मित्र जो है वो मित्रता का मान बढ़ाता है। इसका सही विकल्प है बच्चों ऑप्शन ए। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पे आपको कविता की पंक्तियां दिख रही हैं लेकिन ये अधूरी है, इन्हें हमें पूरा करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, मित्र वही है सच्चा जो सत्य का मार्ग दिखाए, अंधियारे पथ पर जीवन के हरदम आशा के दीप जलाए। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सच्चे मित्र में क्या गुण होते हैं? तो आपको यहाँ पे सच्चे मित्र के गुण बताने हैं कि वो हमेशा मुस्कुराता रहे और आपको भी मुस्कुराने की प्रेरणा दे, साथ ही साथ आपको सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए। ख, मित्रता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो मित्रता का मान बच्चों कैसे बढ़ाया जा सकता है? मजबूत इरादों से, ठीक है, जो खुद भी ना घबराए और आपको भी वो घबराने ना दे। कविता से आगे की बात, अपने मित्र की कौन सी आदत आपको पसंद नहीं है? तो ये आपको लिखना है, जो भी आदत आपको नहीं पसंद आपके मित्र की वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भाषा का खेल, पहला, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। च जमा च, च बच्चा। इसी तरीके से आप और शब्द बना सकते हैं, कच्चा। द जमा द बराबर दद, गद्दा। इसी तरीके से आप यहाँ पे और शब्द बना सकते हैं, जैसे मुद्दा। क जमा क, कक, पक्का, और यहाँ पे आप चक्का भी लिख सकते हैं। न जमा न बराबर नन्न, पन्ना, यहाँ पे आप गन्ना भी लिख सकते हैं। दूसरा, दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। पहला है दीपक, दूसरा है फूल और तीसरा है उपवन। तीसरा, ई व ई की मात्रा के शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको ई की मात्रा और ई की मात्रा के दो शब्द, तीन शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो छोटी ई की मात्रा के शब्द मित्र आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे किरण लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा में जीवन, दीप, इस तरीके से आप बाकी के शब्द ढूंढकर यहाँ पे लिख सकते हैं। चौथा है, उदाहरण देकर नए शब्द बनाइए और अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। पहला आपका उदाहरण है, इसको देखकर आपको बाकी के शब्द लिखने हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। जैसे जीवन, वन, जंगल। अब यहाँ पे आपको इस शब्द से और शब्द बनाने हैं और उनका अर्थ भी लिखना है। जैसे महल, अब यहाँ पे आप हल लिख सकते हैं, हल खेती करने के काम आता है। आहार, आहार भोजन को कहते हैं, भोजन जो कि हम पेट भरने के लिए खाते हैं, आप उसे खाना भी कह सकते हैं। वियोग, वियोग मतलब किसी से दूर होना, ठीक है। विशेष, विशेष जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। बच्चों की सभा, आओ बात करें। आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? उसके विषय में कुछ बातें बताइए। अब जो भी आपका सबसे अच्छा मित्र है उसका नाम आपको बताना है और उसकी विशेषताएं भी आपको बतानी है या उसके विषय में आपको लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं